Okay, now we are starting with the question number 7 of the बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट. ये हमारा बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का थर्ड लेक्चर है. ओके, ठीक है. अब देखते हैं. ऑन 31st March 2018 बैंक हैज अ पासबुक ऑफ रुपी सॉरी on 31st March 2018 बैंक passbook of Mr. Raju showed a credit balance of 6,300 but कैश बुक शोड अ डिफरेंस बैलेंस. क्या पता चला? बैंक के पासबुक में क्रेडिट बैलेंस है. अब बोला नहीं है पॉजिटिव है नेगेटिव है, आपको डिसाइड करना है. हाँ या ना? मैंने आपको एक ट्रिक बताया था. पासबुक में मतलब बैंक में, डेबिट है मतलब क्या होता है? माइनस, और क्रेडिट है मतलब क्या होता है? प्लस. तो उन्होंने बोला क्रेडिट बैलेंस है मतलब क्या है? वो प्लस में, मतलब वो पॉजिटिव बैलेंस है. ये क्लियर करोगे? हाँ या ना? समझा यहाँ तक? ओके. तो वी आर हैविंग अ पॉजिटिव बैलेंस ऑफ 6,300 बट कैश बुक शोड अ डिफरेंट बैलेंस. बट कैश बुक में कुछ अलग बैलेंस है. On comparing the two books, the following differences are noticed. Point number 1, check sent to bank for collection 85,000 on 25th March 2018, but a check of 60,000 was only cleared by bank before 31st March. ठीक है, अगर हम लोग सोचे कि वर्किंग नोट बनाए तो वर्किंग नोट के लिए कॉलम क्या क्या होता है? चलो बोलो फटाफट. दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 7. हम लोग जब वर्किंग नोट प्रिपेयर करते हैं तो वी हैव टू प्रिपेयर पर्टिकुलर कॉलम, कैश बुक, देन व्हाट, पासबुक, एंड देन व्हाट, इफेक्ट. ये हमारा स्टेटमेंट बन जाएगा. तो ये कैश बुक है, पासबुक है, एंड व्हाट, इफेक्ट है. फिर यहाँ पे क्या आता है? पर्टिकुलर्स. इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले पॉइंट क्या बोला है? चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन. हम लोगों ने चेक बैंक में दिया कलेक्शन के लिए. मतलब क्या सोचा? 85,000 अकाउंट में आएगा, है ना? कलेक्शन मतलब पैसा मिलने वाला है. बट चेक ऑफ 60,000 वॉट ओनली क्लियर. बट बिफोर 31st मार्च मतलब मंथ एंडिंग के पहले हम लोगों को कितना पैसा मिला? ओनली 60 मिला. तो दोनों का डिफरेंस कितने का आता है? दोनों का डिफरेंस कितने का आता है? 25,000. तो 25,000 का पैसा आपको नहीं मिला. सही है ना? तो चेक तो हम लोगों ने बैंक में डिपॉजिट किए पर पैसा नहीं मिला. तो ध्यान दो यहाँ पे, इसको क्या लिखेंगे? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर. यही लॉजिक होगा. अभी आप क्या सोचते हो? आपने चेक बैंक में दिया, बैंक में जाके सबमिट किया, डिपॉजिट किया क्योंकि उसका पैसा मिलेगा ये सोच के. तो हम लोगों ने 85,000 ऐड करके रखा था बट बैंक में कितना ऐड हुआ? ओनली 60. तो अभी भी 25,000 का अमाउंट है जो कैश बुक में ऐड है, हम लोगों ने ऐड करके रखा है. बट बैंक में ऐड हुआ है क्या? नहीं. तो 25,000 का अमाउंट यहाँ होगा. कलेक्शन हो रहा है मतलब सोचा था पैसा आएगा बट एक्चुअल में नहीं आया. तो इसको क्या करेंगे बोलो? लेस. समझ में आया? राइट है. गुड. Okay, then out of the check issued 58,500, check of 48,500 were not presented for payment. आपने कितने के चेक इशू किए बोलो? 58,500. इसमें से कितने वैल्यू का चेक प्रेजेंट नहीं हुआ? 48,500. अभी चेक इशू का मतलब क्या होता है? आप क्या सोच रहे हो? कैश कंज्यूम की कैश गोज आउट. राइट. इशू कर रहे हो मतलब आप चेक दे रहे हो तो आपसे अकाउंट से पैसा जाएगा. तो टोटल अमाउंट 58,500 था बट इसमें से 48,500 का पैसा बैंक में पेमेंट नहीं हुआ. इसका मतलब होता है, इसका सेंटेंस का मीनिंग क्या है? चेक इशूड बट नॉट क्लियर. हाँ या ना? क्लियर. ठीक है. बैंक में हम लोग कितना, कैश में कितना लिखेंगे? 48,500 के चेक ऐसे है कि हम लोगों ने सोचा इशू क्या मतलब दिया तो पैसा गया, ये हम लोगों ने सोचा बट एक्चुअली वो बैंक में से पैसा गया ही नहीं. तो बैंक में नहीं गया है, हम लोगों ने माइनस करके रखा है. उसको कैंसिल करने के लिए क्या कर देंगे? रिवर्स. मैंने बोला था आपको जो कैश बुक में है उसका उल्टा यहाँ होता है. हाँ या ना? और जो पासबुक में है उसका सेम यहाँ होता है. राइट. नेक्स्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज 4,000 डिस्काउंटेड विद बैंक. बिल ऑफ एक्सचेंज है कितने का बोलो? 4,000 का. डिस्काउंटेड विद बैंक हैज डिसऑनर ऑन 30th March 2028. इंटीमेशन ऑफ द सेम वाज रिसीव्ड ऑन 5th April 2018. ओके. अभी बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंटेड का मतलब क्या होता है ना कि हम लोगों ने बैंक से 4,000 रुपए लिए थे. डिस्काउंटेड करना मतलब बैंक से हम लोगों ने पैसा लिया एडवांस में, उसको बोलते हैं डिस्काउंटेड करना. 4,000 का कैश बैंक से लिया था बट अब पता चला कि वो जो बिल है ना वो डिसऑनर हो गया, मतलब सामने वाले पार्टी ने आपको पैसे नहीं दिए. राइट है. तो अगर पैसे नहीं दिए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? बैंक में पैसा आया क्या? नहीं आया. तो हम लोगों ने कैश बुक में उसको क्या करके रखा है? ऐड करके रखा है. क्योंकि बिल डिस्काउंटेड था इसका मतलब हम लोगों ने कैश रिसीव किया ये सोचा और पैसा मिला समझ के ऐड किया था. तो ये कैश बुक में ये अमाउंट क्या है बोलो? बोलो. ऐड है.
डिस्काउंटेड का मीनिंग क्या होता है समझा देती हूँ, यहाँ ध्यान दो, समझ लो यहाँ पे मिस्टर ए है, यहाँ मिस्टर बी है। मिस्टर ए सेलर है और बी परचेसर है। समझ लो मिस्टर ए ने 4,000 के गुड्स या तो 5,000 के गुड्स सेल किए। मिस्टर ए ने क्या किया, 5,000 के गुड्स सेल किए, किसको, बी को, ऑन द विच बेसिस, क्रेडिट बेसिस, लिखा हुआ सही है। आपको कंसेप्ट समझ रहा है, उधारी पे सेल किया, मतलब मिस्टर ए सेलर है एंड मिस्टर बी कौन, परचेसर है। मिस्टर ए ने सेल किया बी को, कौन से बेसिस के ऊपर बताओ, क्रेडिट बेसिस के ऊपर, उधारी पे सेल किया, बराबर है। अब जब उधारी पे गुड्स सेल हो जाता है तो होता क्या, लॉजिक बताओ, उधारी मीन्स व्हाट। अभी ए के लिए बी कौन है, कोई बता सकता है, ए के लिए बी कौन है, डेटर क्रेडिटर, क्या सोचते हो। ए ने बी को सेल किया, हाँ ना, मतलब बी से पैसा मिलने वाला है, तो ए के लिए बी कौन है, डेटर है, एंड एक बी के लिए कौन है, क्रेडिटर है, क्योंकि उसको पैसा देना है। तो होता क्या है ना, इस बिल का जो पीरियड है ना वो 1 मंथ का है। बिल का पीरियड कितने का है बोलो, 1 मंथ। 1 मंथ का मीनिंग समझते हो, इसका मतलब क्या कि जो उधारी पे सेल हुआ उसका पैसा हम लोगों को 1 महीने के बाद मिलेगा, बट हम लोगों को मतलब ए को अभी के अभी इमरजेंसी है पैसे की, तो ए के पास एक ऑप्शन है, यहाँ पे एक थर्ड पार्टी है बैंक, ए गोज टू द बैंक, ठीक है ना। ये कंसेप्ट क्लियर, इसका ना डिटेल कंसेप्ट आपको 12th में मिलेगा, तो एक बार वापस समझा देती तो और अच्छी तरह से क्लियर होगा, ध्यान दो। मिस्टर ए इज देयर एंड बी इज देयर। मिस्टर ए ने गुड सेल किया, बी ने क्या किया, समझो, परचेज किया। ए ने बी को सेल किया कितने का, 5,000 का, ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट, उसको बोलते हैं उधारी, और इसका पीरियड है समझ लो 2 मंथ का। इसका मतलब ए को बी से पैसा मिलेगा, तभी भी कब मिलेगा, 2 महीने के बाद। बट उस वक्त ए ने एक बिल प्रिपेयर किया, क्या प्रिपेयर किया बोलो, बिल प्रिपेयर किया। अब ये जो बिल प्रिपेयर किया उसमें लिखा होता है, पे टू मी और माई ऑर्डर अ सम ऑफ ₹5,000 आफ्टर अ 2 मंथ, मतलब ए बिल बनाता है कि मुझे पैसा दे दो 5,000 का 2 महीने के बाद। ये बिल बना के ए गोज टू द बी, ए किसके पास जाएगा, बिल लेके बी के पास, बी को बिल दिखाएगा, बी एक्सेप्टेड, हाँ मैं 2 महीने के बाद आपको पैसा दूंगा, और बी उसके ऊपर क्या करके रखता है, सिग्नेचर, क्या करके रखता है, सिग्नेचर। अब समझो बी ने सिग्नेचर किया, मतलब बी ने एक्सेप्ट किया कि 2 मंथ्स के बाद ये आपको पैसा देगा, ठीक है, और ये बिल लेके अपने घर आता है, बिल फाइल में लगा के रख देता है। अभी पैसा कब मिलने वाला है, 2 महीने के बाद, हाँ। बट ए को अभी के अभी रिक्वायरमेंट है, समझो हम लोग ए है, हम लोगों को पैसा अभी के अभी चाहिए, जरूरत है, तो वी आर हैविंग वन ऑप्शन, देयर इज अ बैंक। ए अपना बिल लेके आता है बैंक में, बैंक को बोलता है ये पैसा 2 महीने के बाद मिलेगा, आप ये बिल रख लो और मुझे उसके बदले में पैसे दे दो एडवांस में। बैंक रेडी होता है, पर बैंक फ्री में काम करेगा क्या, नहीं। तो बैंक ने क्या किया, बैंक में हम लोगों ने बिल कितने का दिया बोलो, हम लोग ए है, हम लोगों ने बैंक में कितने का बिल दे दिया, बिल कितने का है, 5,000 का, इसको बिल रिसीवेबल बोलते हैं, बिल का पैसा मिलने वाला है उसको बोलते हैं बिल रिसीवेबल। तो हम लोगों ने बैंक को बोला ये 5,000 का बिल रखो, राइट, और इसका पैसा मुझे दे दो। बैंक सेज यस नो प्रॉब्लम, बट बैंक हम लोगों को दे रही है सिर्फ 4,000, कितना दे रही है, सिर्फ 4,000, क्योंकि बैंक ने अपने लिए 1,000 रख दिया। इसको बोलते हैं, इस प्रोसीजर को बोलते हैं बिल इज डिस्काउंटेड विद बैंक। क्या बोला जाता है इसको, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, मतलब बिल बैंक में सबमिट करके उसका पैसा हम लोगों ने रिसीव किया, बट जो बिल के अमाउंट से थोड़ा सा कम है, इसको बोलते हैं बिल डिस्काउंटेड। अभी हम लोग यहाँ पे, तो हम लोगों ने क्या सोचा, बिल का पैसा मिला, कितना मिला, 4,000, हम लोगों को मिला है ये पैसा, राइट। तो मिला मतलब हम लोगों ने कैश बुक में इसको क्या किया रहेगा, प्लस, ये तो लॉजिक सही है, ओके। अब होता क्या है ना, 2 महीने के बाद, अभी बिल किसके पास है, बैंक के पास कि मिस्टर ए के पास, बैंक के पास, क्योंकि बिल बैंक में दे दिया था ना। तो आफ्टर 2 मंथ बैंक गोज विद द मिस्टर बी, बैंक जाता है बी के पास, बिल दिखाता है, बोलता है पैसे दे, बी सेज दैट मेरे पास पैसे नहीं है, बी सेज दैट व्हाट, मेरे पास पैसे नहीं है। इसको बोलते हैं बिल डिसऑनर, इसको क्या बोलते हैं, बिल डिसऑनर, मतलब बैंक तो 2 महीने के पास गई उसके पास, पर पैसा मिला ही नहीं। तो जो हम लोगों ने ऐड करके रखा था वो सच में आया क्या बैंक में, नहीं। इसलिए मैंने बोला ये 4,000 कैश बुक में ऐड है, बट पासबुक में तो आया ही नहीं, क्योंकि बिल डिसऑनर हो गया। तो जो 4,000 मैंने ऐड करके रखा था वो वापस से क्या होता है, माइनस। डन, समझा कि नहीं समझा, पक्का, कुछ डाउट है, कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो इसको बोलते हैं थर्ड वन, बिल डिस्काउंटेड बट डिसऑनर। मैंने डिस्काउंट तो किया, बट ये क्या है फिलहाल के लिए, डिसऑनर है, इसलिए इसको क्या कर दिया, माइनस। डन, ओके। आगे का पॉइंट देखो प्लीज, नेक्स्ट वन,
इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक 820 अपेयर ट्वाइस इन द कैश बुक। आपको बैंक ने इंटरेस्ट दे दिया, कितने का इंटरेस्ट दे दिया बोलो? 820 का इंटरेस्ट दे दिया, नो प्रॉब्लम। बैंक आपको इंटरेस्ट एक बार दे रहा है, हम लोग कैश बुक में 2 बार एंटर कर दिए। कैश बुक में कितनी बार एंटर किया हम लोगों ने? 2 टाइम्स किया। तो जो कैश बुक में हम लोगों ने 2 बार ऐड करके रखा है उसको हम लोगों को क्या करना चाहिए? माइनस। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा बोलो? फोर्थ वाला क्या लिखेंगे हम लोग? इंटरेस्ट रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक 820 जो हम लोगों ने ऐड करके रखा था 2 टाइम, जो बैंक में पासबुक में नहीं है। 1 टाइम दोनों में है, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम किया था, सेकेंड टाइम ट्वाइस, जो पासबुक कैश बुक में ऐड है बट पासबुक में है ही नहीं है, तो उसको क्या करना चाहिए बोलो? माइनस करना चाहिए। यस और नो? सही है, पक्का। अभी नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 5। पासबुक डेबिट साइड वाज ओवरकास्ट बाय 200। पासबुक का डेबिट साइड 200 रुपए ज्यादा लिखा हुआ है। अब पासबुक में डेबिट मीन्स व्हाट? प्लस की माइनस? सोचो, पासबुक में डेबिट मीन्स व्हाट? माइनस ना, माइनस नॉट प्लस। कैश बुक अलग होता है, पासबुक अलग होता है। मैंने बोला था ना डेबिटेड क्रेडिटेड। तो बैंक डेबिट करता है मतलब क्या होता है? माइनस होता है, और बैंक क्रेडिट करता है मतलब क्या होता है? प्लस होता है। अपोजिट है दोनों, समझा? कैश बुक में डेबिटेड मतलब कैश कम्स इन एंड गोज आउट, बट पासबुक में डेबिट में 200 रुपए एक्स्ट्रा लिखा, मतलब पासबुक में 200 रुपीज एक्स्ट्रा माइनस किया, हाँ या ना? राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ कुछ नहीं कैश बुक में, पासबुक में 200 एक्स्ट्रा माइनस किया। अभी पासबुक में 200 एक्स्ट्रा माइनस है, इसका मतलब हम लोग यहाँ पे भी क्या करेंगे? 200 माइनस करेंगे। मैंने बोला था ना, जो पासबुक में वही इफेक्ट में आता है। ऑब्जर्व करो, पासबुक में क्या हुआ? सेम अमाउंट है, कैश बुक का रिवर्स अमाउंट है। चेक करो, क्लियर है? ओके। और सेंटेंस क्या लिखेंगे? क्या सेंटेंस है बोलो वहां पे? पासबुक डेबिट साइड ओवरकास्ट, बस, समझा? नेक्स्ट वन, चेक रिसीव्ड फ्रॉम आकाश 4250 डिपॉजिट इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन was not yet collected। चेक मिला, बैंक में डिपॉजिट भी किया, बट अभी तक बैंक में पैसा नहीं आया। तो हम लोगों ने कैश बुक में क्या करके रखा होगा? ऐड। बस पासबुक में ऐड है क्या? नहीं है। नॉट कलेक्टेड बाय बैंक बोला है ना, बैंक में पैसे नहीं आए। तो ऐसे सिचुएशन में आगे देखो क्या बोला है, द एंट्री वॉज रिकॉर्डेड इन कैश बुक कैश कॉलम। अब बोर्ड पे ध्यान दो, ये आपका कैश बुक होता है, इसमें 2 कॉलम होते हैं, कैश एज वेल एज व्हाट? कैश एज वेल एज व्हाट? सही है। अब नॉर्मली क्या होता है कि पासबुक एंड कैश बुक हम लोग जब देख रहे हैं तो पासबुक में तो ऑब्वियसली बैंक का ही डिटेल्स है, बट कैश बुक में भी हम लोग किसके साथ डील कर रहे हैं? बैंक कॉलम के साथ, कैश कॉलम के साथ नहीं, राइट। और अब जो पैसा हम लोगों को मिलने वाला था, राइट, हम लोगों ने क्या सोचा? चेक इशू, चेक डिपॉजिट किया तो पैसा मिलेगा, तो हम लोगों को उसको रिसिप्ट में ऐड करना चाहिए था बैंक कॉलम में। बाय मिस्टेक हम लोगों ने इसमें ऐड करके रखा है, तो बैंक में ऐड हुआ है क्या? बैंक मतलब नॉट इन अ पासबुक। अब हम लोगों ने जो मेंटेन किया है कैश बुक, उसके बैंक कॉलम में इसका एंट्री नहीं किया, तो सोचो हम लोगों ने एंट्री किया ही नहीं है कैश बुक में, ना पासबुक में हुआ है, तो इसका इफेक्ट आएगा ही नहीं। समझ में आया? और एक बार बता दू, यहाँ ध्यान दो, अगर मैं बोलूँ कैश बुक तो कैश बुक का बैंक कॉलम, एंड अगर हम लोग बोल रहे हैं पासबुक, दैट इज अ रिकॉर्डेड बाय बैंक। सही है। कैश बुक का कौन सा कॉलम? बैंक कॉलम। तो कैश बुक के बैंक कॉलम में हम लोगों को ऐड करके रखना चाहिए था, बाय मिस्टेक हम लोगों ने कैश बुक के कैश कॉलम में लिख दिया, तो बैंक कॉलम में इफेक्ट ही नहीं हो रहा है, ना यहाँ ऐड है ना पासबुक में ऐड है, तो इफेक्ट देने का जरूरत ही नहीं है। समझ में आया? मतलब वो एंट्री ना यहाँ पे भी ऐड किया नहीं है, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं किया, तो इसका इफेक्ट में कुछ आएगा ही नहीं रिकंसिलिएशन के लिए। समझ में आया? नेक्स्ट वन, आगे का, अ बिल पेएबल अमाउंटिंग टू 8700 पेड बाय बैंक has not been recorded in the cash book। क्या है? बिल पेएबल है 8700 का, पेड बाय बैंक, बैंक ने पेड किया बट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, तो कहाँ कहाँ पे आएगा ये अमाउंट? कैश बुक की पासबुक। रीड करो सेंटेंस को और मुझे बताओ, रीड करो सेंटेंस को और बताओ। यस, कैश बुक में नॉट रिकॉर्डेड बोला है, तो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है, तो ये अमाउंट कहाँ पे रिकॉर्ड है बोलो? पासबुक में। कितना अमाउंट रिकॉर्ड है बताओ वो भी? यस, 8700। अभी सोचो पेड है ना, मतलब ये 8700 प्लस होगा कि माइनस होगा? यस, माइनस। तो पासबुक में माइनस है तो हम लोग भी क्या करेंगे?
सही है, समझा कि नहीं समझा? आगे। नेक्स्ट लाइन, Aditya, our customer, directly deposited 17,000 into bank account through the NEFT. It was not recorded in the cash book. आदित्य हमारा कस्टमर है, उसने 17,000 हमारे डायरेक्टली NEFT में रिकॉर्ड कर दिया. Yes or no? And it was not recorded in the cash book, but ये कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है. ओके, तो अब इसमें क्या होगा देखो. सबसे पहला वाला पॉइंट, 7th वन क्या था? आदित्य है, 17,000 का अमाउंट है, कस्टमर है, तो अवर डेटर directly deposited in our बैंक. हमारे डेटर ने डायरेक्टली पैसा बैंक में डिपॉजिट किया, मतलब कैश बुक में रिकॉर्ड है ही नहीं. कहाँ पे रिकॉर्ड है बोलो? बैंक में. कितना? हाँ, मतलब पासबुक में. कितना अमाउंट? 17,000. डेटर से पैसा मिल रहा है, मतलब ये पासबुक में प्लस है, तो यहाँ प्लस है, तो हम लोग भी क्या करेंगे? प्लस करेंगे. समझ में आया? बोलो. नेक्स्ट. खत्म. और कुछ बचा है क्या? ये वर्किंग नोट है, इसका मेन स्टेटमेंट अभी हम लोग बनाएंगे. सही है, ध्यान दो. कैसे स्टेटमेंट आता है सबको पता है, मोबाइल यूज मत करना प्लीज. पहले क्या लिखा जाएगा बोलो? क्या लिखते थे? इन द बुक्स ऑफ. क्या नाम है पार्टी का? कुछ है? इसमें क्या आता है? बैंक रिकंसिलिएशन व्हाट स्टेटमेंट. और उसमें क्या लिखते हैं? एज ऑन. बोलो एज ऑन क्या है? 31st 2000. नॉर्मली अमाउंट के कॉलम्स दो होते हैं, पता है ना? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? पर्टिकुलर्स अमाउंट एज वेल एज व्हाट अमाउंट. आई होप नो डाउट इन दिस. पहला पॉइंट क्या आता है बोलो? अभी कौन सा बैलेंस है? बैलेंस एज पर विच बुक? यस, पासबुक. वो भी पॉजिटिव है, बिकॉज क्रेडिटेड बोला है. और बैंक में क्रेडिटेड मतलब प्लस, बैंक में डेबिटेड मतलब माइनस. ठीक है, ओके. अब क्रेडिटेड बैलेंस है, कितना बैलेंस है बताएगा कोई? जिसको आउटर में लिखा 6,300. अब मैंने आपको एक रूल बताया था, याद आ रहा है? व्हेन योर स्टार्टिंग पॉइंट इज पासबुक, तो इन इफेक्ट्स को रिवर्स करना है. माइनस वालों को प्लस में, प्लस वालों को माइनस में. तो यहाँ लिखेंगे पॉइंट नंबर ऐड. ओके, इसके अंदर का फर्स्ट माइनस वाला कहाँ जाएगा? प्लस में. तो फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट? चेक. बोलो. डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड. कितना अमाउंट है बताओ? 25,000. सेकेंड वन, और माइनस कौन है? ये देखो, ये माइनस वाला प्लस में जाएगा. बिल डिस्काउंटेड बट डिसऑनर. कितना अमाउंट है बोलो? 4,000. फिर नेक्स्ट वन इज अ थर्ड वन, ये भी माइनस है, भी प्लस में जाएगा. इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक बट ट्वाइस recorded in what? कैश बुक. कितना बोलो? 820. फिर फोर्थ वन, पासबुक डेबिट साइड ओवरकास्ट, है ना? तो लिखेंगे वही पासबुक डेबिट ओवरकास्ट. कितना अमाउंट है बोलो? 200. सब माइनस वाला प्लस में लिखेंगे अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? पासबुक है तो. ठीक है, उसके बाद 200 हो गया. आफ्टर दैट बिल पेएबल पेड बाय, यही है ना माइनस में, तो फिफ्थ वन बिल पेएबल पेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. कितना अमाउंट है बोलो? 8,700. अब ये ऐड करना है तो पहले इनका सबका इनर का टोटल आउटर में लेंगे. चलो करते हैं. यूनिट्स में कुछ नहीं, टेंस में 2 है, 100 में कितना है? 8 + 2 + 7 कितना होता है? 17.
कैरी कितना हुआ 1, थाउजेंड्स में देखो 5 + 4 9 + 1 10, 10 and 8 18, है ना। कैरी 1 अगेन थाउजेंड्स में कितना होता है 3, ये हो गया टोटल। ऊपर वाले में यहाँ पे क्या लिखा है ऐड, तो क्या करेंगे ऐड ही करेंगे। तो आप ट्राई करोगे कि सारे अमाउंट प्रॉपर लिखे, यूनिट्स के नीचे यूनिट, टेंस के नीचे टेंस, तो कैलकुलेशन और इजी जाएगा। तो इसका टोटल कितना होता है 0 का 0, 2 का 2, अगेन 7 + 3 10, कैरी 1, राइट राइट, कहाँ ध्यान है, 6 + 1 7, 7 + 8 15, 15 कैरी 1 कितना हो जाएगा 4। समझा कि नहीं समझा, पक्का क्लियर है, गुड। इसके बाद क्या लिखेंगे लेस, लेस में आता है फर्स्ट वन, क्या आता है लेस में बोलो, प्लस वाला, चेक इशूड बट नॉट क्लियर, हाँ या ना। कितना अमाउंट है चेक इशूड बट नॉट क्लियर बोलो। फिर सेकेंड वन इज अ व्हाट, सेकेंड वन our debtor directly deposited in our बैंक, बोलो our debtor ने डायरेक्ट डिपॉजिट किया अपने बैंक में, तो कितना 17,000, दोनों का पहले टोटल करो, 500 पहले यूनिट प्लेस में क्या आएगा 0, देन व्हाट 0, देन व्हाट 5, देन 8 + 7 15, कैरी 1 4 5 6 6, और इसको क्या करना है, क्यों माइनस, यहाँ बोला है ना लेस, चेक करो बोला है कि नहीं लेस, तो उसको क्या करेंगे माइनस। चलो माइनस करते हैं 0 का 0, बट अभी यहाँ नहीं, यहाँ रफ में करो 60, हमेशा हायर अमाउंट से ही लोअर अमाउंट माइनस होता है, तो 65 500 माइनस व्हाट 45,020, 0 यहाँ 10, 10 में से 2 गया व्हाट 8, हाँ ना बराबर है ना, फिर यहाँ 4, फिर यहाँ 0, यहाँ 1, कितना मिला 10,480। अभी ये क्या था प्लस में था, ये क्या है माइनस में, प्लस माइनस व्हाट माइनस होता है कि नहीं होता, बट ये अगर माइनस में है तो इसको साइन कौन सा आएगा माइनस का, रॉन्ग लिखा क्या मैंने कुछ, हाँ सॉरी 20, तो यहाँ पे भी कितना आएगा 20। इसको क्या लिखेंगे बताओ, बैलेंस एज पर विच बुक, यस, बट कैश बुक में नेगेटिव आया तो क्या लिखते हैं ओवरड्राफ्ट, दैट इज ओडी, समझ में आया, गुड। Okay, now we are starting with the question number 8. Cash book Pankaj shows a credit balance of 32,490 in the bank column on 30th September 2018 and prepare a reconciliation statement as on 30th September. Cash book Pankaj में credit balance है, पहले इसका meaning समझ लो, this is our cash book, हाँ या ना, इसका ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, डेबिट साइड को क्या बोलते हैं रिसिप्ट, क्रेडिट को क्या बोलते हैं बोलो पेमेंट। अब उन्होंने बोला क्रेडिट बैलेंस है, जो बैलेंस होता है वो साइड हायर है, तो क्रेडिट बैलेंस मींस क्रेडिट साइड इज हायर। अभी पेमेंट ज्यादा है रिसिप्ट कम है, तो पॉजिटिव बैलेंस है कि नेगेटिव, पेमेंट ज्यादा है पैसा आप ज्यादा दे रहे हो, नेगेटिव हो गया ना, राइट, ये पैसा आ रहा है और ये जा रहा है, राइट, अगर पेमेंट ज्यादा है मतलब क्या हो गया नेगेटिव बैलेंस, तो ये कौन सा बैलेंस है ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, हाँ या ना। मतलब व्हेन यू प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जब भी आप प्रिपेयर करोगे तो सबसे पहले हम लोगों का स्टेटमेंट में क्या होता है, कितने कॉलम्स होते हैं बोलो, पर्टिकुलर्स, अमाउंट एज वेल एज व्हाट अमाउंट, उसका स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, यहाँ लिखते हैं पर्टिकुलर्स, यहाँ होगा अमाउंट एज वेल एज व्हाट अमाउंट। तो स्टार्टिंग में क्या लिखा जाता है बोलो, बैलेंस एज पर विच बुक दिया है, कैश बुक दिया है, बट ये कौन सा बैलेंस है ओवरड्राफ्ट है, तो लिखो ओडी ब्रैकेट में, कितना बैलेंस है बता 32,490, और इसको करो ब्रैकेट बिकॉज इट इज अ नेगेटिव बैलेंस, यहाँ तक क्लियर है। आगे 3 checks of 8,200, 11,360, 16,440 वेयर डिपॉजिट इनटू द बैंक, बैंक में डिपॉजिट क्या मतलब हम लोगों ने खुद ऐड करके रखा है, राइट, कैश बुक में ऐड करके रखा है, बट ओनली अ चेक ऑफ 11,360 वाज क्रेडिटेड बाय बैंक, बट इनमें से 11,360 का चेक बैंक में भी ऐड हुआ, तो बाकी के जो दो चेक है 8,200 एंड 16,440 वो बैंक में ऐड है क्या, नहीं, बट कैश बुक में ऐड है, हाँ या ना। अभी हम लोग वर्किंग नोट बना रहे हैं, बट मैं वर्किंग नोट बहुत शॉर्ट में बना रही हूँ, ठीक है, मैं सेंटेंसेस नहीं लिखूंगी, बस नंबर्स लिखूंगी। ये क्या होता है कैश बुक, पासबुक एज वेल एज व्हाट
इफेक्ट, यस और नो? यहाँ पे क्या होगा नॉर्मली पर्टिकुलर्स। कौन सा पॉइंट है हमारा? फर्स्ट वन, जो क्या था? चेक डिपॉजिटेड, यही था ना? हाँ। अब देखो एक्चुअल में 3 चेक है, इनमें से बीच में मतलब मिडल वाला चेक क्लियर हो गया, जो कैश बुक में भी है पासबुक में भी है। बस बाकी के 2 चेक है जो चेक डिपॉजिटेड, मतलब हम लोगों ने क्या सोचा है, कैश बुक में ऐड करके रखा है। कितने चेक से चेक करो? 8,200 का एक चेक है, हाँ या ना? एंड दूसरा कौन सा है बोलो? 16,440 का एक चेक है। ये दोनों क्या है बोलो? पासबुक कैश बुक में ऐड है, बट पासबुक में ऐड है क्या ये दोनों? नहीं। तो क्या करना चाहिए? लेस 8,200 एंड लेस 16,440। पॉइंट समझ में आया? बोलो फटाफट। उसके बाद नेक्स्ट वन, चेक इशूड बट नॉट एनकैश्ड बिफोर 30 सितंबर। आपने चेक तो इशू किया, सोचो अगर आपने चेक इशू किया तो क्या सोचा? कैश कम्स इन की कैश गोज आउट। हाँ, तो हम लोगों ने कैश बुक में उसका एंट्री करके रखा है। ये क्या है बोलो सेंटेंस? चेक व्हाट? इशूड, चेक इशूड बट नॉट इन कैश, मतलब अभी तक बैंक में पैसा नहीं आया। तो चेक दिया है तो हम लोगों ने सोचा पैसा गया, कितने का बोलो? 93,000 का, जो माइनस करके रखा है, बट पासबुक में है ही नहीं है, तो इसको क्या करना चाहिए बोलो? प्लस करना चाहिए। सही है। नेक्स्ट वन, बैंक चार्जेस फॉर इशू ऑफ चेक ऑफ 250 एंड एसएमएस अलर्ट 170 वाज डेबिटेड इन द पासबुक ओनली। बैंक के चार्जेस एंड एसएमएस चार्जेस है, और वो कहाँ पे रिकॉर्डेड है? ओनली ना पासबुक, यस और नो? बैंक charges and SMS charges only recorded in passbook only। सिर्फ पासबुक में रिकॉर्ड किया, मतलब कैश बुक में कुछ नहीं। कितने बोलो? 250 भी है और 170 भी है। अब ये बैंक पासबुक में क्या है? प्लस की माइनस? माइनस। चार्जेस क्या होते हैं? हमेशा माइनस होते हैं ना, तो ये यहाँ पे माइनस है। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? माइनस 250 एंड व्हाट 170। आई होप नो डाउट इन दिस। समझा कि नहीं समझा? बोलो फटाफट। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज व्हाट? Mr. Shreyas transferred 1,23,200 through the NEFT, but was wrongly debited with 12,320 in our cash book। ये हमारा कैश बुक है। कैश बुक में हम लोगों ने कितना रिकॉर्ड किया? 12,320 किया, और डेबिट साइड मतलब क्या है? रिसिप्ट है। बट एक्चुअल बैंक में कितने पैसे आए? मिस्टर श्रेयांश ने हमारे अकाउंट में 1,23,200 डेबिट डाल दिया था, तो हमारे पासबुक में आया 1,23,200, बट हम लोगों ने बाय मिस्टेक कितना रिकॉर्ड किया? 12,320। तो दोनों में से पहले डिफरेंस निकालो, कितना अमाउंट है? 1,23,200 माइनस 12,320, डिफरेंस निकालो 0। यहाँ पे 10, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे कितना होगा? 11, 11 माइनस 3 कितना आता है? 8, यहाँ पे कितना होगा? 0, यहाँ पे कितना होगा? 1, यहाँ पे कितना होगा? 1। 1,10,880 का अमाउंट ऐसा अमाउंट है जो पासबुक में है बट कैश बुक में नहीं है। सही है? पता है? कैश बुक में देखो नॉर्मल 2 बुक्स होते हैं, क्या बताया था मैंने? ये कैश बुक है और एक कौन सा बुक है? पासबुक है, हाँ या ना? पासबुक में, कैश बुक में कितना रिकॉर्ड किया? 12,320, बट पासबुक में कितना रिकॉर्ड है? 1,23,200। मतलब पासबुक में ऐड इतना किया और कैश बुक में इतना ही ऐड किया। जब दोनों में अमाउंट आता है तो पहले उनका डिफरेंस निकालो। अब सोचो ये कहाँ ज्यादा है? कैश बुक की पासबुक? पासबुक में ज्यादा है कि नहीं है? तो पासबुक में अमाउंट लिखेंगे दोनों के डिफरेंस वाला, जो पासबुक में ऑलरेडी क्या है? ऐड है। तो पासबुक में लिखेंगे 1,10,880, जो यहाँ पे ऐड है, तो हम लोग भी यहाँ पे क्या कर देंगे? समझा कि नहीं समझा? सही है। ओके, और इसके लिए अमाउंट क्या आएगा बोलो? क्या सेंटेंस क्या लिखेंगे? क्रेडिटेड इन पासबुक, क्योंकि ये पासबुक में क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। फिर वहां पे पूरा सेंटेंस लिख दो। देन रिसिप्ट साइड ऑफ पासबुक वाज अंडरकास्ट बाय 1000। सोचो पासबुक का रिसिप्ट साइड, पासबुक का बोला है, पासबुक के रिसिप्ट पर में 1000 कम है। अगर पासबुक में 1000 कम है मतलब वो अमाउंट कहाँ पे है? कैश बुक में है। तो पासबुक में अमाउंट नहीं है, तो ये अमाउंट कैश बुक में है, और वो भी रिसिप्ट बोला है, मतलब वो यहाँ पे क्या है? ऐड है। तो अभी यहाँ पे ऐड है तो उसको क्या करना चाहिए? माइनस। सही है। ये पॉइंट नंबर क्या था? 5 था, वो सेंटेंस हो गया, वो यहाँ आएगा। एंड देन 6, डिविडेंड कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक में डिविडेंड कलेक्टेड है, कितना है बैंक में डिविडेंड कलेक्टेड? बैंक कलेक्टेड व्हाट? डिविडेंड। बोलो कितना है बैंक में कलेक्टेड? 12,500। बैंक में मतलब पासबुक में, यहाँ पे वो ऐड है, मतलब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बोलो? ऐड।
सही है। समझा कि नहीं समझा, बताओ फटाफट। एनी डाउट इन दिस? ओके, अब इसको यहाँ कैसे लिखें? सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? एड, इसमें आता है 1। अभी मुझे बताओ, ये कैश बुक का ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट है तो नॉर्मल इफेक्ट, कैश बुक ही है ना, तो प्लस वाला प्लस में, माइनस वाला माइनस में। चलो बताओ प्लस में क्या क्या? 93,000 प्लस है, क्या था? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यही लिखते हैं ना हम लोग हमेशा। ओके, और 93,000 फिर, और प्लस में क्या है? ये अमाउंट क्रेडिटेड इन पासबुक है ना, तो मिस्टर श्रेयांश ना, क्रेडिटेड इन पासबुक, और वो कितना? 1,10,880। फिर थर्ड वन में क्या होगा बोलो, और क्या है प्लस में? ये है, हाँ, बैंक कलेक्टेड डिविडेंड बट नॉट इन कैश बुक, तो कितना है बोलो? 12,500 है। इनका एडिशन चलो करते हैं, यूनिट्स का यूनिट्स, 8 का 8, हंड्रेड्स में देखो 8 + 5 13, कैरी 1 थाउजेंड्स में 3 + 1 4 + 2 कितना होता है? 6। कैलकुलेशन के आंसर बोलो। 9 + 1 10, देन 10 + 1 12, कैसे? ये डबल वाला 1000 है। 11, कैरी 1 2, चेक करो बराबर है क्या? मेरे कौन सी एंट्री कम है? क्या क्या क्या? 1 2 3, नहीं बराबर है। चेक करते हैं, हाँ उनके हिसाब से कुछ अलग हो सकता है, ठीक है ना, हम लोग चेक बराबर है। वो उल्टा करते हैं ना इफेक्ट, हम लोग उल्टा नहीं करते। सही है। मैं समझा कि नहीं समझा? ओके, अब ध्यान दो, ये क्या है? माइनस, ये क्या है बोलो? प्लस, प्लस माइनस। हाँ, तो पहले क्या करेंगे? 2,16,380 माइनस 32,004 वॉट 90 करो, जीरो। यहाँ पे कितना आएगा? 18, तो यहाँ पे कितना होगा? 9, यहाँ पे कितना होगा? 12, 12 में से 4 गया 8, यहाँ पे कितना होगा? 5, 5 में से 2 गया 3, यहाँ पे 11, 11 माइनस 3 8, और यहाँ पे कितना? तो कितना अमाउंट आया? 1,83,890। और साइन कौन सा होगा? हायर अमाउंट का। हायर अमाउंट को साइन कौन सा है? प्लस का है। ब्रैकेट है मतलब माइनस है, ब्रैकेट नहीं है मतलब प्लस है, तो इसको भी प्लस। अब क्या करेंगे बोलो? ऐड होके बाद क्या आता है? लेस। लेस में पॉइंट नंबर 1 क्या है बताओ? चेक डिपॉजिटेड है ना, बट नॉट क्लियर, बट नॉट कलेक्टेड। उसमें दो अमाउंट है, कौन कौन से बोलो? 8,200 एंड व्हाट 16,440। सही है। नेक्स्ट, और कौन सा है माइनस में? ये दोनों है, बैंक चार्जेस एंड व्हाट SMS चार्जेस। वो कितना है बोलो? 250 एंड व्हाट 170। देन फोर्थ वन, और माइनस में क्या है? 1000। ये क्या था? चेक करो जरा 1000 वाला पॉइंट। क्वेश्चन में जाओ प्लीज। हाँ, सेंटेंस रीड करो जरा जोर से। पासबुक इज ओवरकास्ट, अंडरकास्ट। receipt side of passbook is what? अंडरकास्ट। कितने का अंडरकास्ट है? अमाउंट है हमारे पास 1000। सही है ना? अब देखो, हमेशा पहले इनर का टोटल आउटर में कर लो, तो यूनिट्स में सारे जीरोस है। टेंस में क्या है? 4 + 5 9, 9 + 7 16 ना, देन कैरी 1 हंड्रेड्स में, 4 + 2 6 + 1 7, 7 + 2 9 + 1 10, तो 0, कैरी 1 थाउजेंड्स में, 6 प्लस कितना हुआ? पक्का ना? लिखो, मैंने नहीं किया। अच्छा, ये भी लेना था, ये लिया ना? हाँ, एंड फिर कितना आया? 2। ये क्या होता है? हमेशा माइनस ही होता है ना, तो क्या करेंगे? उसमें से माइनस का क्या आंसर मिलेगा? जो भी आएगा पॉजिटिव, तो क्या लिखा जाएगा? बैलेंस व्हाट, बट ये पॉजिटिव बैलेंस है। कर सकते हो ये कैलकुलेशन, ऊपर वाले अमाउंट से ये बस माइनस करना है। इजी है, गुड। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूंगी, आप ये सम कर सकते हो, ठीक है? ओके, ऑन 31 मार्च 2018 बैंक पासबुक ऑफ मिस्टर रवि शोड अ क्रेडिट बैलेंस। तो कौन सा बैलेंस अवेलेबल है? कैश बुक की पासबुक,
पासबुक का बैलेंस अवेलेबल है, ये तो क्लियर हो गया। तो वी आर हैविंग अ बैलेंस ऑफ पासबुक। अब मुझे बताइए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। बोला था ना बैंक का क्रेडिट मतलब पॉजिटिव होता है। ओके, तो वी आर हैविंग अ बैलेंस एज पर पासबुक जो कि पॉजिटिव बैलेंस है। प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कैश ऑफ 8,500 ड्रॉन फ्रॉम हिज सेविंग अकाउंट हैज बीन शोन करंट अकाउंट इन अ कैश बुक। मीनिंग समझ लो, 8,500 का कैश हम लोग ने सेविंग अकाउंट से ड्रॉ किया। बिजनेस के लिए कौन सा अकाउंट होता है? सेविंग की करंट अकाउंट होता है। एक्चुअल में हम लोगों ने 8,500 सेविंग अकाउंट से विड्रॉ किया, मतलब सेविंग अकाउंट से पैसा कम हुआ, बट बाय मिस्टेक हम लोगों ने उसको करंट अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया। तो हम लोगों ने कैश बुक में उस अमाउंट को क्या किया? माइनस। हाँ या ना? कैश बुक के बैंक कॉलम में बाय मिस्टेक हम लोग ने उसको दिखाया कि करंट अकाउंट से विड्रॉ कर रहे हैं, तो करंट अकाउंट से विड्रॉ कर रहे हैं ऐसे कैश बुक में दिखाया, बट पासबुक में वो विड्रॉ है क्या? नहीं है। बैंक में वो विड्रॉ हो रहा है क्या करंट अकाउंट से? नहीं। बट इन बाय मिस्टेक हम लोगों ने उसको कैश बुक में 8,500 लिखा और वो विड्रॉ मतलब माइनस दिखा। अब सोचो, कैश बुक में माइनस है तो इफेक्ट में क्या होना चाहिए? प्लस। तो यहाँ पे आएगा ये प्लस 8,500। दिस इज अ पॉइंट नंबर 1 डन। Point number 2, check amounting 27,000 were deposited into the bank for collection, out of which check of 23,000 only credited into the bank. कितना चेक डिपॉजिट किया था बैंक में? 27,000 का। उसमें से बैंक में कितने का पैसा आया? 23। तो कितना नहीं आया? 4,000। तो 4,000 का ये ऐसा अमाउंट है जो यहाँ पे ऐड है। डिपॉजिटेड बोला है ना, तो कैश बुक में ऐड है, बट वो पासबुक में नहीं है। बोला ना, जब दोनों में अमाउंट आता है तो दोनों का डिफरेंस लेना चाहिए। डिफरेंस लिया, है ना? और कैश बुक में कितना एंट्री करके रखा था हम लोगों ने? 4,000 का। तो ये 4,000 का अमाउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। सही है। नेक्स्ट, आगे, check of 40,500 were issued to 25th March 2018, out of which only one check of 1,500 was presented for the payment. मतलब क्या? चेक कितने का था? 40,500 का, वो आपने इशू किया। इशू किया मतलब क्या किया? दे दिया, तो ये माइनस है। बट एक्चुअल में बैंक में कितना माइनस हुआ? ओनली 1,500। तो 40,500 माइनस 1,500 कितना होता है? 39,000। तो 39,000 का जो अमाउंट है वो कैश बुक में एक्स्ट्रा माइनस है। हाँ या ना? तो यहाँ माइनस है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस करेंगे। समझ रहा है लॉजिक? नेक्स्ट वन, ये कौन सा पॉइंट था बोलो? ये सेकेंड हुआ, ये थर्ड हुआ, फिर क्या है बोलो? फोर्थ, बिल रिसीवेबल 11,700 विच वॉज डिस्काउंटेड विद बैंक। बैंक में डिस्काउंटेड किया, मतलब हम लोगों को सोचा कि बैंक से पैसा मिला। यस और नो? मतलब हम लोगों ने उसको कैश बुक में क्या करके रखा है? ऐड। पैसा मिलता है ना डिस्काउंटेड में, तो 11,700 का अमाउंट हम लोगों ने कैश बुक में ऐड करके रखा है। बट आगे देखो, बट इट वाज डिसऑनर। मतलब क्या? ये डिसऑनर हो गया, मतलब बैंक में पैसा आया क्या? नहीं। तो जो हम लोगों ने ऐड करके रखा है उसको हम लोग क्या करेंगे? माइनस। सही है। फोर्थ हुआ। अब फिफ्थ, इंश्योरेंस प्रीमियम 14,400 पेड बाय बैंक अपेयर ट्वाइस इन द कैश बुक। इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक ने पेड किया एक बार, आपने रिकॉर्ड करके रखा दो बार, मतलब बैंक कैश बुक में एक्स्ट्रा वन टाइम है। कितना अमाउंट है? 14,400। ये कैश बुक में क्या है? माइनस है, बट वो पासबुक में है क्या? नहीं। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? एड 14,400। दिस इज अ पॉइंट नंबर व्हाट? 5। नेक्स्ट, 6, पासबुक डेबिट वाज ओवरकास्ट बाय 300। सोचो, पासबुक के डेबिट में 300 एक्स्ट्रा है, नो प्रॉब्लम, एक्स्ट्रा कम वो सोचो मत, बट पासबुक के डेबिट साइड में 300 है। डेबिट साइड पासबुक मतलब क्या होता है? प्लस की माइनस? माइनस। डेबिट ऑफ पासबुक माइनस होता है, तो यहाँ पे 300 माइनस है कि नहीं है? कैश बुक में है क्या? नहीं है। जो पासबुक में क्या वही करो, ये लॉजिक अप्लाई करो। तो यहाँ माइनस है तो हम लोग भी क्या करेंगे बोलो? हो गया। सही है। नेक्स्ट, सेवेंथ वन, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक 800 अपेयर इन पासबुक ओनली। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक मतलब बैंक ने इंटरेस्ट दिया, तो पासबुक में ये इंटरेस्ट ऐड है कि नहीं है? यहाँ ऐड है, बट हम लोगों को अभी तक मिला है क्या? कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 800 ऐड हो जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट इज व्हाट? खत्म? समझ में आया? सम कर सकते हो तो अच्छा ठीक है, बट यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट में कौन है? बैलेंस एज पर पासबुक। तो ये जो सारे इफेक्ट्स है उनको क्या करोगे आप? रिवर्स करोगे। सही है। समझा कि नहीं समझा? गुड। Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.